हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो एकदम। चलो आओ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। इसके पहले अपने पढ़ा था क्या बेटा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, ठीक है। इसका आपका डायग्राम कैसे बनता है और आपका इसका कैसे क्या है सिस्टम, सब आप पढ़ चुके हो। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर क्या है, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग आज पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। किसके बारे में बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। किसके बारे में? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में, ठीक है। चलो देखो बेटा, ये आपका खगोलीय दूरदर्शी के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में, ठीक है। तो आपका टेलीस्कोप क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो दूरदर्शी के बारे में सबसे पहले, दूरदर्शी का मतलब क्या है? दूरदर्शी से बेटा हम दूर की वस्तु को अगर हम देखते हैं तो हमारे आँख पे क्या होता है, उसका दर्शन कोण बड़ा छोटा बनता है। दर्शन कोण क्या होता है? छोटा बनता है। तो हम वस्तु को सही से नहीं देख पाते, तो उसके लिए हम दूरदर्शी का सहारा लेते हैं। दूरदर्शी में क्या होता है, उस वस्तु का क्या होता है, बड़ा दर्शन कोण बन जाता है, जिसके वजह से हमें वस्तु क्या होती है, स्पष्ट और बड़ी दिखाई देती है। हम उस मतलब वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये आपका खगोलीय दूरदर्शी है, तो खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है बेटा, ये खगोलीय दूरदर्शी में हम बहुत दूर की वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। बहुत दूर की वस्तु जैसे आपका क्या हो सकता है, बहुत दूर बोले तो आपको जैसे तारों को, चंद्रमा को, आकाशीय पिंड को, इनका आदि ऐसे आपके जो हैं उल्का पिंड वगैरह, इनका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसके बारे में पढ़ते क्या, इसको हम दो तरीके से, क्या इसका डायग्राम क्या है, क्या होगा, इसका मैग्नीफिकेशन पावर क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। इसके दो केस होते हैं बेटा। एक पहले आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है, एक होता है आपका स्पेशल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है बेटा कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपका जो इमेज होता है वो इनफाइनाइट में बन जाता है। कहाँ बन जाता है? प्रतिबिंब, जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो इनफाइनाइट में बनता है। और जो आपका स्पेशल एडजस्टमेंट है वो क्या होता है, न्यूनतम दूरी, स्पष्ट आँख की न्यूनतम दूरी आपका मान लो आपका डी दूरी पे बनता है, ठीक है। न्यूनतम दूरी डी दूरी पे हम लोग उसको क्या करते हैं, ऐसा सेट करते हैं, उसके दोनों जो आपका लेंस होता है, उत्तल लेंस को ऐसा सेट करते हैं कि उसका इमेज क्या हो, आपका बन जाए। कहाँ है आपका न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी आपका जो डी होता है वहाँ पे बने, 25 सेंटीमीटर होता है वहाँ पे बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, आपका पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। पहला क्या होगा बेटा, नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम देखते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या, तो सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। सबसे पहले आपका पहला काम क्या बेटा कि हम प्रिंसिपल एक्सिस खींचते हैं। क्या करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेते हैं। ये हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा किया। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका दो ही उत्तल लेंस के प्रयोग से करेंगे। अभी आपका क्या था कि आपका जो हमने पहले पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, उसमें हमने छोटे द्वारक का उत्तल लेंस पहले यहाँ पे वस्तु के पास रखा था, बड़े द्वारक का बाद में रखा था, ठीक है। इसमें क्या करना है, बड़े द्वारक का जो उत्तल लेंस होगा उसको यहाँ पे रखना है, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, छोटे द्वारक का लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यों बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लेते हैं, क्योंकि बड़े द्वारक का उत्तल लेंस इसलिए लिया जाता है कि वस्तु का जो इमेज होता, प्रतिबिंब होता है, मतलब जो वहाँ से प्रकाश, बहुत दूर से प्रकाश, जैसे तारों का प्रकाश बहुत दूर से आ रहा है, कई
बहुत टाइम लग जाता है, कई कई वर्षों हो जाते हैं उस प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, तो एक ही बार में क्या हो कि मतलब कभी कभी क्या होता है, प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में वो तारे ही क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो अगर हम बड़े द्वारक का उत्तल लेंस ले लेंगे तो बड़े द्वारक में क्या होगा, प्रकाश क्या होगा, अधिक मात्रा में जब पहुँचेगा उसके उत्तल लेंस में तो उसका जो प्रतिबिंब होगा स्पष्ट तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, पहले बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस, ठीक, आपका हो गया। तो ये आपका हो गया। इसकी फोकस दूरी आपकी, सॉरी, इसका फोकस पॉइंट जो होगा यहाँ पे कहीं मान लेते हैं, इतनी दूरी पे यहाँ पे आपका फोकस पॉइंट होगा। ठीक, अब क्या होता है, जो हमारी किरणें हैं वो कहाँ से आती है बेटा, अनंत से आती हैं। कहाँ से आ रही हैं, अनंत, क्योंकि बहुत दूर से आ रहे हैं। मान लिए तो आपका कुछ ये बहुत दूर, ये आपका आया, दूसरी किरण आपकी ये आ गई, ठीक, ये आपकी किरणें आई इधर से, ये आ गई बेटा प्रकाशिक केंद्र से। जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। ठीक है, और ये उत्तल लेंस इधर से जो आपकी किरणें आई, ठीक, ये हो गई, यहाँ से आपकी किरणें आ रही। अब जो इमेज बनेगा बेटा, अनंत से जब कोई किरणें अनंत से आती है, जब कोई वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पे रखी हो, तो उसका इमेज हमेशा कहाँ बनता है, लेंस के दूसरी तरफ फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पे ही उसका इमेज बन जाता है। और अगर वस्तु अनंत पे है तो उसका जो इमेज बनेगा क्या हो जाता है, बिंदुवत होता है। ये आप लोग सब लोग जानते हो। ठीक है, आप लेंस में पढ़ चुके हो बेसिक थ्योरी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका जो फोकस होता है यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई क्या है आपका बेटा, लंबवत प्लेन एक ड्रा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लंबवत प्लेन ड्रा कर लेते हैं। और यहाँ से ये सीधी रेखा आपकी आ गई, ठीक है, ठीक, ये सीधी रेखा आपकी आ गई। अब ये जहाँ पे आपका इस प्लेन को कट की है इमेज, वहीं पे फॉर्म्ड हो जाएगा। ये इसको क्या करेगा, कन्वर्ज करके यहाँ मिला देगी, और ये इसको बेटा कन्वर्ज करके क्या करेगी, यहाँ पे मिला देगी। ये ठीक है, ये यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे मिलने के बाद, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, फोकस है, ठीक, क्या है हमारा, ये FO है। क्या है, FO है, ठीक। क्योंकि ये वस्तु की तरफ रखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अभिदृश्यक, अभिदृश्यक, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे इमेज क्या हुआ, आपका इमेज बन गया। क्या हुआ बेटा, यहाँ पे इमेज क्या हुआ, बन गया यहाँ पे। अब आपको पता है ये क्या अनंत पे रखा है, और जो इमेज बना है, इमेज की दूरी आप सबको पता है क्या होता है। इमेज की दूरी हम किससे लिखते हैं बेटा, V से लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, VO हो गया। ये जो VO है वो FO के बराबर है, क्योंकि FO जो फोकस दूरी FO है, आपकी फोकस दूरी और प्रतिबिंब भी किस पे बन गया है, मुख्य फोकस पे बन गया। तो दोनों दूरियां क्या है, बराबर। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा लेंस है उसको क्या करते हैं, दूसरे लेंस को हम ऐसा सेट करेंगे, दूसरे लेंस को ऐसा सेट किया जाता है कि उसका जो फोकस है, ये जो प्रतिबिंब बना है इसके फोकस पे ही बन जाए। जो प्रतिबिंब की स्थिति है और ये जो दूसरा लेंस लेंगे उसकी भी स्थिति क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। किसमें, नॉर्मल एडजस्टमेंट में। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, दूसरा लेंस है ये आपका, ये क्या हो गया, दूसरा आपका उत्तल दर्पण एक आपका हो गया। इसका जो आपका होगा बेटा, ठीक है, इसको हम लोग ये इसको नेत्रिका बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नेत्रिका बोल देते हैं। आईपीस हो गया हमारा ये, इसको हमने किससे दिखा दिया, ई से दिखा दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो आपका फोकस होगा वो क्या होगा, यहीं पे होगा। कहाँ होगा, यहीं, FE। ठीक है, दूसरा जो होगा इतनी दूर, यहाँ कहीं पे हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ कहीं पे हो जाएगा आपका ये। अब ये किरणें फिर इसके समांतर जाएंगी, ये इधर गई, यहाँ से कन्वर्ज होके इसके फोकस से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। इसके फोकस से क्या होगी बेटा, पास हो जाएगी। दूसरा जो होगा इसके प्रकाशिक केंद्र से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, इसके प्रकाशिक केंद्र के। अब यहाँ से जो किरणें चली गई आपकी, ठीक है, ये अब
आपको पता है इमेज कहाँ बनेगा, ये किरणें इधर चली आई और ये इधर, ये दोनों क्या हो गई, समांतर हो गई। क्या हो गई बेटा, समांतर हो गई, एक दूसरे के क्या हो गई, समांतर। अब ये क्या होगी, अनंत पे जाके बनेगी, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पे बन जाएगा। इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा बेटा, अनंत पे बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, अनंत पे बन जाएगा। जो इसका प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पे। तो जो नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में वस्तु अनंत पे है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो भी कहाँ बन जाता है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे। क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब यहाँ फोकस पे बना है, यही प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगी। किसके लिए काम करेगी, वस्तु का काम करेगी। और जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पे होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है बेटा, अनंत पे बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। तो ये कहाँ बन जाएगा, अनंत पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जो हम निकाल लेते हैं मैग्नीफिकेशन पावर निकाल लेते हैं, आवर्धन क्षमता जिसको बोलते हैं। ये एंगल आपका क्या हो जाएगा बेटा, बीटा, और ये एंगल आपका क्या है, अल्फा। तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ए और बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए और बी हो गया आपका। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो आपका जो होगा m बराबर क्या होता है बेटा, m बराबर बीटा अपान अल्फा। m बराबर बीटा अपान अल्फा होता है। अब यहाँ पे बीटा निकालना है, बीटा और अल्फा दोनों क्या होंगे, बहुत ही छोटे होंगे, क्योंकि वस्तु अनंत पे है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा बेटा वो छोटा ही होगा। ठीक है, जो प्रतिबिंब बनता है छोटा सा बनेगा तो जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, छोटा ही होगा, बहुत छोटा होगा। तो जब आपका यहाँ बीटा निकालेंगे तो बीटा क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, बीटा क्या है, छोटा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टैन बीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टैन बीटा। अब टैन बीटा बराबर आप पढ़े हो लंब बटे क्या होता है, टैन। अगर टैन निकालोगे तो टैन बीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, क्योंकि एंगल आपका ये, इसके सामने वाली भुजा आपकी ये हो गई लंब और ये पूरा क्या हो गया, आधार। लंब हमारे पास क्या है, ए बी। क्या है बेटा, ए बी अपान आधार हमारे पास क्या है, ई ए। क्या है, ई ए हो गया। ठीक, ये हो गया, बीटा निकल के आ गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, अल्फा। अल्फा भी क्या होगा, छोटा होगा। अल्फा भी क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टैन अल्फा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टैन अल्फा। अब ये जो अल्फा है आपका, यही एंगल अल्फा होता है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। आप मैथ में पढ़ चुके हो कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि आमने सामने ये जो कोण होता है वो किसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो वही आपका ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, अल्फा टैन अल्फा। फिर यहाँ पे टैन अल्फा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब इस अल के लिए ये फिर लंब हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा आपका, ये आपका ओ है तो ये आपका लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ से लंब फिर आपका क्या मिल गया बेटा, ए बी अपान आधार हमारे पास क्या होगा, ओ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। ये आपका आधार हो गया। तो अल्फा बीटा जब आपको मालूम चल गया तो अब सीधा एम मैग्नीफिकेशन पावर में m बराबर होता है बीटा अपान अल्फा। तो बीटा का मान है बेटा ए बी अपान ई ए अपान क्या हो जाएगा, ओ ए। और ओ ए का मान आप इसका अल्फा का मान ए बी अपान क्या हो जाएगा, ओ ए। ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ओ ए ऊपर चला जाएगा, ये अपान में रहेगा तो ये हो जाएगा ओ ए m बराबर ओ ए अपान क्या हो जाएगा बेटा, ई ए। चलो मान देख लेते हैं ओ ए का क्या है। ओ ए का मान क्या होगा बेटा, इस दर्पण के लिए आपका v होगा और vo होगा, और vo किसके बराबर है, fo के बराबर। तो यहाँ से ओ ए हम क्या रख लेंगे बेटा, fo रख लेंगे। क्या हो जाएगा, fo हो गया। अपान क्या हो जाएगा, ई ए किसके, फोकस पे। ये की दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगा। फोकस दूरी क्या है, एफ ही है हमारी फोकस पॉइंट पे। तो ये अब लेंस के बाएं तरफ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस एफ ही। क्या हो जाएगा, माइनस एफ ही। तो एम बराबर जो आपका आ गया बेटा, एम बराबर आ गया माइनस एफ ओ अपान एफ ई आ गया। ये आपका क्या है, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर जब आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप
कहाँ का एडजस्टमेंट क्या हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट हो। जब नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है तब आपका जो इसका मैग्निफिकेशन पावर आता है वो क्या आ जाता है बेटा, m इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एफ। ये आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट का क्या था, ग्राफ है, चित्र है, ठीक है, और इसका मैग्निफिकेशन पावर, ठीक। अब आगे हम लोग इसका जो दूसरा केस है, दूसरा क्या है, स्पेशल एडजस्टमेंट। इसके बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे आपका क्या, स्पेशल एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया हो, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है बेटा। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, कौन सा, स्पेशल एडजस्टमेंट के कि आपका स्पेशल एडजस्टमेंट में क्या होता है, ठीक है, उसका जो मैग्निफिकेशन पावर है वो क्या है, और उसका जो चित्र डायग्राम होता है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो उसके बारे में चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। स्पेशल एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। चलो बेटा देखते हैं आपका स्पेशल एडजस्टमेंट के बारे में। स्पेशल एडजस्टमेंट में आपका कैसे क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले पहला काम क्या है कि आप क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेते हैं। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस वही काम यहाँ भी क्या होता है कि आपका सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस। तो ये हमारा हो गया बेटा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस। ये हो गया बड़े द्वारक का उत्तल लेंस हो गया, ठीक। बड़े द्वारक का उत्तल लेंस आपका हो गया। इसमें क्या होगा, जो आपका बड़े द्वारक का उत्तल लेंस है, ठीक, इसको हमने देखना थोड़ा सा, ये हो गया। अब ये जो वस्तु होती है वो क्या होती है, अनंत पे होती है। हमने आपको बताया था कि बड़े द्वारक का उत्तल लेंस क्यों लेते हैं, बड़े द्वारक का उत्तल लेंस इसलिए लेते हैं कि वस्तु बहुत अनंत पे है तो उसका प्रकाश बहुत कम आता है। या कभी कभी क्या होता है कि जो तारे औरों को देखना होता है, तारों को अगर हमको इमेज बनाना हो कि जो आपका उल्का पिंड है या तारे हैं, उनका प्रकाश कभी कभी क्या होता है, बहुत टाइम लग जाता है पृथ्वी तक पहुँचने में, कई कई साल लग जाते हैं, कई तो आने में तो एक ही बार हो सकता है कि पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते वो आपका तारा ही नष्ट हो गया हो, ठीक है। तो उसका जब प्रकाश एक ही बार पृथ्वी में पहुंच रहा है तो हम क्या करते हैं, मतलब वहाँ तक कि हम बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा दें तो इससे क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में प्रकाश उसमें पहुंच जाएगा, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमको क्या होगा, एक ही बार में बड़ा और अच्छा प्रतिबिंब मिल जाएगा, जिससे हम वस्तु को क्या कर लेंगे, देख लेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, बड़े द्वारक का उत्तल लेंस पहले लगा देते हैं। अब यहाँ से क्या होता है बेटा, ये तो आप वस्तु के पास है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिदृश्यक लेंस हो गया। और या आपका वस्तु कहाँ से आ रही बेटा, अनंत से आ रही, वस्तु कहाँ से आ रही, अनंत से आएगी। तो आपका देख लो ये वस्तु कहाँ से आ गई, मान लिया हमने अनंत से आई, वस्तु कहाँ से आ गई, अनंत से आ रही। दूसरी कहाँ से जाएगी, इसके प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जाएगी, ठीक है। बात वही है, हमने क्या किया, इसका फोकस आपका कुछ यहाँ पे होगा, हमने फोकस ले लिया कि ये फोकस है, ठीक। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा बेटा, इसके आपके फोकस पे ही बनेगा। जब वस्तु अनंत पे रहती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है, लेंस के फोकस पे बनता है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं एक फोकस प्लेन, मान लेते हैं यहाँ पे एक फोकस प्लेन। तो जो इमेज होगी वो कहाँ बन जाएगी, इसी फोकस प्लेन पे बन जाएगी। कहाँ बन जाएगी, फोकस प्लेन पे बन जाएगी। तो यहाँ से कन्वर्ज होके जो प्रकाश है आपकी लाइट कन्वर्ज होके इस पॉइंट पे जाके मिलेगी। कहाँ मिलेगी बेटा, कन्वर्ज होके इस पॉइंट पे जाके मिलेगी। ये इधर से कन्वर्ज होके इस पॉइंट पे जाके मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, इस पॉइंट पे जाके मिलेगी। तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, यहीं पे बन जाएगा, ठीक। इसका प्रतिबिंब यहाँ पे ए हो गया, ये आपका बी हो गया।
ठीक है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। और ये जो फोकस होगा इसका, इसको हम किससे लिख लेंगे बेटा, FO से। इसका फोकस जो मुख्य फोकस है वो FO हो गया, वस्तु अनंत से आ रही है। ठीक है, अब ये बन गया चित्र आपका। जो अब जो दूसरा आपका उत्तल लेंस होगा उसको हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि दूसरे उत्तल लेंस का जो फोकस होगा वो आपका इधर कहीं पे हो, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बना है इसके जो अनंत वस्तु उसका जो प्रतिबिंब बना है, ये वस्तु प्रतिबिंब क्या करेगा, दूसरे वाले उत्तल लेंस के वस्तु का कार्य, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो इसको हमें क्या करना है, उस उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में सेट करना है। इसको हमको ऐसे सेट करना है कि इसका जो प्रतिबिंब बने, इसका जो प्रतिबिंब बने वो कहाँ पे बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनना चाहिए। किस पे बनना चाहिए, न्यूनतम दूरी D पे बनना चाहिए। ठीक, तो हमें ऐसे सेट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका एक, मान लो यहाँ पे हमने ले लिया उत्तल लेंस और इसको हमने सेट कर लिया। ठीक है, ये हमने सेट कर लिया और इसका जो फोकस दूरी है वो कहाँ, यहाँ कहीं पे आ गया, FE हो गया, ये E हो गया, क्योंकि ये आईपीस है। तो आईपीस है तो आईपीस नेत्रिका जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, नेत्रिका बोलते हैं। ठीक है, आईपी ऐसा सेट कर लेते हैं। अब हमने ऐसा सेट किया कि जो इसका फोकस था और या वो क्या हुआ, इधर आ गया, और ये जो प्रतिबिंब बना था अब इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। अब ये जो प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी बेटा, वस्तु का कार्य करेगी। ठीक, इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगी। ठीक, आभासी वस्तु इसको बोलते हैं। तो अब फिर क्या करना है, फिर यहां से एक समांतर किरण जाएगी। अब इसका फोकस यहाँ पे, तो इधर भी कहीं पे यहाँ पे आपका इसका फोकस होगा। ठीक है, अब यहाँ से ये आपका FE डैश, ये आपका FO, ये क्या हो जाएगा बेटा, FE हो जाएगा। अब यहाँ से जो किरण जाएगी वो इस फोकस से पास होके जाएगी। ये किरण क्या होगी, ये फोकस से पास होके निकल जाएगी। दूसरी जो होगी बेटा आपका, ठीक, ये जो दूसरी आपकी किरण होगी वो कहाँ से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। तो यहाँ से क्या हुआ, ये दूसरी आपकी क्या हो गई, प्रकाशिक केंद्र से चली गई। ठीक, प्रकाशिक केंद्र से निकल गई। आपका आँख यहाँ कहीं पे हो जाएगा, नेत्रिका। ठीक, ये हो गया आँख आपका। ठीक है, अब यहाँ से जो किरण आई है आपकी, ये जो किरण आई है ये इसका जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगी वहीं इसका क्या होगा, इमेज बन जाएगा। आपने पढ़ा है कि जब कोई वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होती है, उत्तल लेंस में जब कोई वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, जिधर वस्तु होती है उधर ही बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, और क्या होता है, आभासी होता है, वस्तु की ओर होता है, सीधा होता है, आभासी होता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ये प्रतिबिंब, इसका तो ये प्रतिबिंब हो गया, लेकिन इसके लिए ये क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। जो आपका AB है ये क्या है, वस्तु का कार्य कर रहा है और ये प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में है, इसलिए आपका जो इसका प्रतिबिंब होगा इसी के तरफ सीधा जैसे ये है वैसे ही बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो जो आपका प्रतिबिंब आएगा वो आपका यहाँ कहीं पे आ गया, प्रतिबिंब यहाँ कहीं पे बन गया बेटा। ठीक, ये प्रतिबिंब ये हो जाएगा A डैश और B डैश हो गया। क्या हो गया, A डैश और B डैश हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये आपका इमेज बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसकी दूरी मान लेते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी बेटा इसको हम लोग क्या लिखेंगे, VO लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, VO। ठीक है, इसके लिए ये वस्तु का कार्य कर रहा है तो यहाँ से जो दूरी होगी वो क्या होगी, UE होगी। क्या होगी, UE हो जाएगी, वस्तु की दूरी UE हो जाएगी। ठीक है,
क्या हो जाएगी, यू ई हो जाएगी। तो वी ओ और यू ई आ गई, ठीक, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इतना हो गया, ठीक। अब सब इसका क्या करते हैं, मैग्नीफिकेशन पावर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, मैग्नीफिकेशन। ये आपका तो ये दूरी तो आपको मालूम है, इसके लिए क्या होगी, वी होगी। क्या हो जाएगी बेटा, वी हो जाएगी, जिसको हम लोग डी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डी भी बोल देते हैं। चलो अब आप मैग्नीफिकेशन पावर निकालना है, आवर्धन क्षमता जिसको बोलते हैं। तो आप जानते हो मैग्नीफिकेशन पावर निकालने की एम बराबर क्या होता है, बीटा बाई अल्फा होता है। क्या होता है, बीटा बाई अल्फा। तो यहाँ से आपका बीटा बाई अल्फा आ गया, तो बीटा फिर वही आपका ये एंगल क्या हो गया, बीटा हो गया, और ये जो आपका एंगल है अल्फा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक। तो अब हम अगर निकालेंगे यहाँ से, तो आपका बीटा बराबर क्या होगा, फिर वही tan बीटा, और tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब हमारे पास क्या होगा, ए बी अपान क्या हो जाएगा, ई ए। क्या हो जाएगा बेटा, ई ए हो जाएगा, ठीक, ए बी अपान ई ए हो गया। अल्फा निकाल लेते, तो अल्फा बराबर tan अल्फा, और आपका क्या हो जाएगा बेटा, tan अल्फा बराबर फिर ए बी अपान ओ ए, ए बी अपान ओ ए हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से m बराबर आपका क्या आ जाएगा बेटा, बीटा का मान बीटा का हो जाएगा ए बी अपान क्या हो जाएगा, ई ए अपान क्या हो जाएगा, ए बी अपान ओ ए बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो m बराबर आपका बच गया क्या, ये ओ ए ऊपर चला गया, ओ ए अपान ई ए। जो ओ ए का मान है, यहाँ पे जो ओ ए का मान है वो कितना है बेटा, वी ओ। ओ ए क्या हो गया, वी ओ, ठीक है। इसको हम क्या लिख लें, वी ओ, क्योंकि ये दूरी क्या है, वी ओ है। या इसको हम एफ ओ भी बोल सकते हैं, क्योंकि फोकस ही भी बना है, तो हम एफ ओ, चलो एफ ओ ही लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बेटा, एफ ओ लिख लेते हैं। यहाँ पे एफ ओ हो गया, अपान क्या हो जाएगा, ठीक है, एफ ओ आ गया। इसके बाद अब जो ई ए है वो क्या है, माइनस, मतलब लेंस के बाईं तरफ, और ये जो दूरी है वो क्या है, यू ई है, तो माइनस क्या हो जाएगा, यू ई हो जाएगा। m बराबर क्या आ जाएगा, माइनस एफ ओ अपान यू ई, इसका मैग्नीफिकेशन पावर आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका, इतना समझ में। अब अगर हम लेंस के लिए आवर्धन निकाल लें, लेंस की क्षमता के फॉर्म में, ठीक है, तो आपका क्या होता है, लेंस के फोकस जो आपका होता है, फोकस दूरी लेंस के लिए 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/e। f हमारा क्या है, 1/f जो है, f हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, f आपका हो जाएगा एफ ई। f क्या हो जाएगा, एफ ई आपका, फोकस तो ये है एफ ई, तो 1/, क्या हो जाएगा, एफ ई, और एफ ई क्या होगा, माइनस या प्लस, प्लस एफ ई बराबर 1/v। अब v का जो है आपका v है, v क्या है, v है, v है, और किधर है बेटा, माइनस, किधर है, इधर आपका लेंस के बाएं तरफ, तो आप इसको माइनस डी लिख लें, माइनस डी, और माइनस 1/u। u हमारे पास क्या है बेटा, u तो आप जानते हो माइनस यू ही, माइनस यू ही है, ठीक है। तो 1/f ई बराबर आपका माइनस हो गया 1/d, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 1/u ई, ठीक है। हमको इसके फॉर्म में लाना, किसके बेटा, एफ ओ अपान यू ई के फॉर्म में लाना, इसके फॉर्म में लाना, एफ ओ अपान यू ई के फॉर्म में ला के एफ ओ का मान पुटअप करना है। क्या करना है, एफ ओ का मान। तो अब ऐसा करते हैं कि क्या करें, इसको एफ ओ अपान यू ई आ जाए, तो हम ऐसा करें बेटा कि इसमें इसको इधर लाओ, तो 1/, क्या हो जाएगा, एफ ई प्लस 1/d बराबर 1/u ई हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको 1/f ई कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो आपका क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे पूरे में 1/f ई कॉमन ले लिया, यहाँ 1/f ई नहीं है, तो एफ ई से क्या कर दे, गुणा अपान क्या हो जाएगा, डी बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, डी बच जाएगा, ठीक है, ये हो गया बराबर 1/u ई हो जाएगा, ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, 1/u ई है ही है, ठीक है, बराबर आ गया 1/f ई, 1 प्लस एफ ई अपान डी आपका आ गया है। यहाँ पे क्या करते हैं, एफ ओ से गुणा कर देते हैं दोनों साइड,
यहाँ भी हमने क्या किया, FO का नाम FO, यहाँ से गुणा कर दिया FO, ठीक है। तो FO अपान UE यहाँ से मान रख देते हैं, FO अपान UE बराबर क्या होगा, ये माइनस इधर चला आएगा तो FO अपान UE बराबर -m हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि माइनस से भी गुणा कर देते हैं, इधर भी माइनस से गुणा कर दो तो आपका -FO अपान UE बराबर -FO अपान FE और आपका 1 + FE अपान D हो गया, ठीक है। ये हो गया। देखो बेटा ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, इसी चीज़ को हम ऊपर लिख दे रहे हैं तो उसको समझ लेना, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे, तो ये इसी इधर देखो आके इधर, ये आपका यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दे रखा है क्या, -FO अपान UE बराबर क्या है आपका, आ गया -FO अपान UE बराबर -FO अपान FE और आपका क्या है 1 प्लस क्या आ गया 1 प्लस FE अपान D, ठीक है। तो इसका जो मान है -FO अपान UE ये दे रखा है, इसके यहाँ पे हम क्या रख देंगे m, तो m बराबर आपका आ जाएगा -FO अपान FE और 1 प्लस FE अपान D, ठीक है। ये आ गया। तो ये आपका आवर्धन क्षमता का क्या है, सूत्र, ठीक है, किसका, स्पेशल एडजस्टमेंट के लिए। जो आपको मैग्नीफिकेशन पावर निकल के आया है वो क्या, -FO अपान FE 1 + FE अपान D हो गया। तो ये आपका सिंपल सा खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में था, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई ऐसा दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक, कमेंट करके पूछ लेना तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है बेटा। जय हिंद।